हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज 7 मार्च था और हाई कोर्ट में थोड़ी बहुत हियरिंग हुई। और थोड़ी बहुत ही हियरिंग में जो पीआईएल वाला केस था उसको लेकर हुआ हियरिंग, उसी में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव लोग हो गए हैं, लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ गया है कि री एग्ज़ाम होगा। थोड़ा ही थोड़ा ही अभी पूरा जिरा हुआ, उसी में लोगों में ये एनर्जी आ गया सारे बच्चों में कि री एग्ज़ाम होगा। क्योंकि जिस तरह से वो अभिजीत आनंद सर बता रहे थे कि किस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ, किस तरह से बीपीएससी चीज़ों को उलझाते रहा है, किस तरह से बीपीएससी उलझाया है पूरा मामला को, पूरे केस को। ये बहुत अच्छा से बता रहे थे कि किस तरह से आयोग में पहली बार प्राइवेट कोचिंग वाले सब जाते हैं और जाकर डिस्कशन होता है और टीचर्स के बारे में, और फिर नॉर्मलाइजेशन के मुद्दों पे भी बात होता है बहुत सारा। और किस तरह से 24 क्वेश्चन एक ही कोचिंग वाले को एक ही कोचिंग से आ जाता है। तो बहुत सारी मुद्दों पे इतना ही थोड़े से देर की बातों में ही, चिरा में ही सारे लोग पॉजिटिव हो गए। और ये बहुत अर्ली गुड साइन है कि ऐसा एनर्जी आना चाहिए था। और इस तरह की बातें मैं तो पहले से भी कहता आ रहा हूँ कि जिस दिन फुल डिस्कशन हो जाएगा, सारा डिस्कशन होना ही है, आज नहीं तो कल। हाई कोर्ट तो कहा कि अभी स्टे नहीं लगा रहे हैं कोई भी, लेकिन क्योंकि हम इसको मेंस होने से पहले इसका पूरा जजमेंट दे देंगे, तो एक तो ये हो गया कि आप मेंस से पहले ही इसका जजमेंट आ जाएगा। तो किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई किसी तरह का चिंता करो कि मेंस का डेट आया हुआ है। जिनका प्रीलिम्स हुआ मेंस का पढ़ाई करे, लेकिन जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ वो भी पढ़ते रहें। कुछ ना कुछ तो होना ही है, री एग्ज़ाम होगा होना। तो अब इतने ज़्यादा लोग लगे हैं इस पूरे प्रोसेस के मिसमैनेजमेंट को लेकर, ये तो ज़रूरी है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो लोग आतताई हो जाएंगे कि जिसको जो मन आएगा। इतना बच्चे मार खाए हैं, इतनी ज़्यादा, इतने दिन से लोग हड़ताल पे बैठे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, गर्दनी बाग में पूरा ठंड बीत गया और कोई सुनने नहीं आया। एक कमेटी बने, एकदम हाई पावर्ड कमेटी बने, अच्छे लोगों की कमेटी बने जो पूरी चीज़ों को देखे कि किसके कहने पे इतनी लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन छोड़ा गया उस ठंड के दिनों में, गिरफ्तारियां हुई, एफआईआर किया गया। ये सब कुछ होना चाहिए, एक चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे 24 क्वेश्चन कैसे मैच कर गया, ये मुश्किल है एक ही मॉक टेस्ट से, कैसे भाई। और क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए भाई, ऑप्शन कैसे मिल सकता है। तो ये सारी बातें अभी तो देखिए, नेक्स्ट ईयरिंग का डेट दिए हैं 18 तारीख को, 18 मार्च को, जस्ट आफ्टर होली। तो कोई नहीं, एक सप्ताह का बात है, इस सप्ताह को छोड़कर नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है। बहुत पॉजिटिव ही रहना है सब, जिनको भी री एग्ज़ाम लगता है और री एग्ज़ाम की चाहत है, सब लोग पॉजिटिव रहिए। कोई निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं होगा री एग्ज़ाम होना तय है। एकदम बात मान लीजिए कि री एग्ज़ाम होना है, क्योंकि इतने लोग गलत नहीं हो सकते। मैं तो हमेशा बात मानता हूँ कि इतने लोग गलत नहीं हो सकते, कि इतने ज़्यादा लोग अगर इस चीज़ में लगे हुए हैं, इतना तो गलत नहीं हो सकता है। चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं, कम ज़्यादा भी, कम अधिक का नहीं पता मुझे, फ्रीक्वेंसी हो सकता अलग अलग हो, लेकिन हुआ तो है ही। और स्टूडेंट के केस में एक छोटा सा कैसे रियायत किसी को दे सकते हैं। हाँ, आप इतना बड़ा इलेक्शन सिस्टम होता है, इलेक्शन सिस्टम में एक छोटा सा भी गलती को आप लोग माफ़ी दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। एक एक वोट का काउंटिंग होता है, एक एक वोट का काउंटिंग होता है। और यहाँ कि कुछ चीज़ें हो गया तो हो गया, हवा में नहीं भाई, हवा में कैसे हो सकता है। मैं तो हमेशा से पक्षधर हूँ कि री एग्ज़ाम हो। मुझे भी एक्स्ट्रा रिजल्ट से ज़्यादा उतना लगाव नहीं है, री एग्ज़ाम हो। वो तो आखिरी उपाय है कि चलो कुछ भला से कुछ नहीं, भला से कुछ भला अच्छा, समझ गया ना, वो है। लेकिन री एग्ज़ाम तो होना चाहिए। और आज जिस तरह से चीज़ें माहौल लगा, लोग आकर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसी तरह का पॉजिटिव वाइब्स ज़रूरी है। जंग जीतने से पहले पॉजिटिव एनर्जी, क्रिकेट मैच में देखते नहीं है कि किस तरह से अब इंडियन टीम में पॉजिटिव एनर्जी रहता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ता है तो भी लगता रहता है कि जीतेंगे, ये कभी नहीं, हार वाला नहीं, डर चला गया है
कि नहीं हारेंगे नहीं। तो पॉजिटिव यही तो होता है कि कंधा खड़ा करके सीधा रखना है, उठा के रखना है, बोला जाता है ना, डाउन नहीं होने देना है। तो उसी तरह ये केस चल रहा है, आप लोग भी एकदम रखिए, बाकी पढ़ाई करते रहिए। जिनका प्रीलिम्स हुआ है वो भी पढ़िए, आपको ही पढ़ना है, क्या पता। देखिए मैं अब लगेगा कि ये डाइकोटमी है कि अब मेंस भी हो जाएगा, क्या पता, कुछ भी नहीं पता। जैसे एक ही स्टेटमेंट है, कोई भी जीतेगा हारेगा। यहाँ यहाँ मान लीजिए जजमेंट आ जाता फेवर इन द टू, फेवर आ जाता है स्टूडेंट के फेवर में, यहाँ रिजल्ट आ जाता हाई कोर्ट में, तो क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं बीपीएससी जाएगा, बीपीएससी जाएगा। और वाइस वर्सा भी उतना ही ट्रू है। तो इसलिए पढ़ते रहिए, कब क्या होगा कुछ नहीं पता। इसलिए क्योंकि आपका ही मेंस अगर मेंस से ले लिया तब तो दिक्कत हो जाएगा, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो मेंस के साथ कैंसिल होगा। बहुत बार हुआ, पूरा प्रोसेस में ही प्रश्न चिन्ह लग गया। जब पहले ही प्रोसेस में दिक्कत हो तो बाद का क्या करना, बाद का तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग जिनका ये प्रीलिम्स हुआ, आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए। और बाकी जितने लोग री एग्ज़ाम चाहते हैं वो तो भाई खुश हो जाइए। आज का दिन खुशी का दिन है, इतने दिनों में पहली बार खुशी का दिन आया, तो मस्त खुश रहिए और अच्छा अच्छा सोचिए, कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगर इतने लोग कह रहे हैं तो बुरा नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, जीतेंगे, री एग्ज़ाम लेंगे और लेकर रहेंगे, ठीक ना। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।